There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। हम बात कर रहे हैं इन दिनों सेल्फ मैनेजमेंट की। बहुत सी मैनेजमेंट की चीज़ों को समझा था, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट में अभी तक हम अपनी ज़िंदगी की मैनेजमेंट कर रहे थे, लेकिन सेल्फ को मैनेज करना इन दिनों हम सीख रहे हैं। और बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने जो हैं वो चीज़ें निकलती आ रही हैं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझा कि मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड करता हूँ, मेरी एबिलिटी क्या है किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने की, वो मुझ पर डिपेंड करती है। कहीं ना कहीं परिस्थिति हावी होती जब नज़र आती है, तब मेरा रिस्पॉन्स कैसा होता है उस सिचुएशन को लेकर, ये मेरी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आगे जानते हैं कि सेल्फ को मैनेज कैसे करना है। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सेल्फ को जब हमने आपसे बात करके इस प्रोग्राम के जरिए समझा कि इट गोज डीप इन और अंदर का जो थॉट प्रोसेस था मेरा, उसको मैनेजमेंट को करने की समझी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं और कहाँ तक पहुँचेंगे। हमने पहले भी देखा कि सेल्फ मैनेजमेंट हम 4 पहलुओं पर करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर रिलेशनशिप्स, फिर हमारे रोल्स एंड हमारे रिसोर्सेज, जितनी हमारे पास शक्तियाँ हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने फिर पिछली बार देखा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द आता तो हर एक के पास एक लिस्ट होती है कि वो किन किन लोगों के लिए और किन किन कहें कार्यों के लिए responsible है, but their own name never comes on the list. Oh, yes. It never comes on the list. And I've been sharing this with a lot of people, and then they just stare at you. Acha, responsible for the self. I thought I was responsible for children, husband, parents, and whatever. कई बार you're a social worker, you're responsible for a lot of other people, or I'm responsible अपनी टीम के लिए ऑफिस में, आई एम रिस्पॉन्सिबल कि इतने टाइम में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर थी। और डेफिनेटली क्योंकि सिंसियरिटी हमारी नेचर है, तो जिन चीज़ों के लिए हम जिम्मेवारी लेंगे उन चीज़ों के प्रति हम अपना पूरा अपनी अपनी कैपेसिटी में, इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन हम अपनी पूरी एनर्जी, पूरा अटेंशन उस पर लगाते हैं। और मैक्सिमम लोगों को कहा भी जाता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन। एंड जब हम कहते हैं आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, हम यही कह रहे हैं कि आप जो चीज़ उठाते हैं, जो जिम्मेवारी उठाते हैं, आप उसको बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। लेकिन फिर सबसे पहली जिम्मेवारी अब क्या हुआ, क्योंकि मेरे अपनी स्थिति की जिम्मेवारी was not coming on the list, so उसका रिजल्ट क्या हुआ, we were not taking care of that. See, आपकी जिम्मेवारी मेरी लिस्ट पर थी तो आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ़ यू, लेकिन मेरी अपनी जिम्मेवारी, और जहाँ अपनी जिम्मेवारी भी आती है अगर बात, तो जिम्मेवारी क्या होती, फिजिकल नीड्स, कि मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है, मुझे अपने खाना टाइम पर खाना है, ऑल दीज लिटिल लिटिल थिंग्स, बट मुझे अपने मन की स्थिति का ध्यान रखना है। दिस जस्ट डजंट कम ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट, एंड द ओनली थिंग इज अबाउट पुटिंग इट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट। इनफैक्ट व्हाट हैज हैपेंड नाउ, आई थिंक हम सब दर्शक जो इस जर्नी पर हैं वो भी हो रहा होगा कि पहले क्या होता था, जो हमें काम करते जाने हैं और कोई चीज़ जो है वो साथ साथ चलती जा रही है, तो हम उसको ध्यान नहीं देते थे और हम उस पे अपना काम करते जाते थे, क्योंकि वो हमारी जिम्मेवारी है। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों हम बार बार इसको रब इन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि जिस चीज़ को हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे तो हम बाकी चीज़ों को पूरी तरह से इग्नोर करके उस चीज़ पर पूरा ध्यान देंगे। लेट्स से मेरा काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये टारगेट पूरा करना है, तो आप देखो अगर आपको खाना नहीं टाइम पे मिले कोई बात नहीं, सोने को टाइम पे नहीं मिले कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, क्यों, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वो सब करने वाला कौन है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम स्पिरिचुअलिटी में क्या होता, राजयोग हमें क्या सिखाता है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब कहीं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किनारा तो नहीं हो जाएंगे, या कहीं आप सिर्फ सारा दिन मेडिटेशन तो नहीं कर रहे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं करेंगे। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं होंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिस्ट में सबसे पहले मैं आ जाऊंगी मैं आ जाऊंगी, और मैं भी
मैं मतलब मेरी मानसिक स्थिति कैसी है, बिकॉज आफ्टर ऑल हम सब कुछ जो कर रहे हैं इट्स फॉर दैट डीप डिजायर फॉर हैप्पीनेस एंड लव, तो व्हाई नॉट पुट दैट एज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना हमें आता है, इसलिए वो सीखना नहीं है। True, you know, पूरी तरह से निभाना हमें आता है, उसके लिए हम कुछ भी त्याग करने के लिए रेडी है, वो भी हमें आता है कि एक बार मैंने कहा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई विल डू एनीथिंग टू फुलफिल दैट, दैट्स हाउ गुड वी आर एट दैट। सो सिर्फ उसमें एक ऐड करना है, दैट्स ऑल, कि मन की स्थिति को स्टेबल रखना ये मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये ठीक होगा तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब क्या हो रहा था, काम करना है, भले मैं अपसेट हो गई, वो आदत ही हो चुकी है मुझे, इतनी आदत हो चुकी है कि मैं अपसेट हूँ, सब कुछ है, लेकिन मुझे काम तो करते जाना है ना, मुझे सबके लिए कुछ कुछ जो जो चीजें करनी है वो करते जाना। अब जैसे आपने भी कहा, लेट्स से फैमिली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वर्क एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन दोनों में भी हम प्रायोरिटाइज करेंगे ना तो फैमिली ऊपर आती है। तो सपोज आप वर्क पे गए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सपोज आपको बीच में कुछ मैसेज मिला कि घर पे ऐसा कुछ हुआ है, आपको आना है, तो आप इधर इम्पोर्टेंट भी होगा तो भी इसको आप छोड़कर आप उधर जाएंगे, यू विल टेल योर टीम आई एम सॉरी बट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू गो। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत क्लियरली प्रायोरिटाइज्ड होती है। प्रायोरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे जीवन की क्या प्रायोरिटीज हैं। तो जैसे फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। तो अब इसमें एटलीस्ट जैसे वर्क और फैमिली को करने में कई बार लोग एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि ऑफिस में भी आज काम है, लेकिन आज मेरे बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं है, व्हाट डू आई डू, वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी है, यहाँ भी रहना बहुत ज़रूरी है। सो दे काइंड ऑफ गेट इनटू अ लिटिल कॉन्फ्लिक्ट के व्हाट डू दे डू। बट जहाँ तक अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग आउट टाइम, इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग केयर व्हाइल डूइंग एवरीथिंग। इसलिए आप कभी भी इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे कि अपना ध्यान रखो या काम का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो या बच्चों, नो, दैट विल नेवर हैपन। सिर्फ करना क्या है, अपना ध्यान रखते हुए इनका ध्यान रखना है, दैट्स ऑल। And it has started happening, because somewhere the moment you start, now what has happened with me, मेरे साथ, मैं अपने सभी दर्शकों के साथ शेयर करूं कि अगर मैं जरा सा भी कहीं काम जो करती, जैसे मैं प्रोग्राम भी कर रही हूँ, चलिए किसी को काम देते हैं, और पहले क्या होता था, कुछ कुछ चल भी रहा है तब भी प्रोग्राम कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। अब अगर कुछ चल रहा है जो, और वो पता नहीं चलता है कि किस चीज ने कहाँ किया, लेकिन वो जब कुछ चल रहा है तो वो रुक के आप उसी टाइम पे उसको ठीक कर सकते हैं। Now if you do this, what will happen, the result? पहले भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब आप पहले अपना ध्यान रख रहे हैं, फिर प्रोग्राम कर रहे हैं। What will happen is you will enjoy the work more and you will do more justice to the work. Because आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और है। How is that justice to the program? It's not fair. तो क्या होता है, जब हम अपना ध्यान नहीं रख पाते तो एक्चुअली इन द ट्रू सेंस हम अपनी बाकी जिम्मेवारियां भी नहीं निभा रहे होते। वेरी ट्रू। दैट वी हैव टू समवेयर, इट हैज टू हिट मी कि कि मैं कह तो रहा हूँ। लेट्स से आई जस्ट आस्क्ड समवन द अदर डे, आई सेड व्हाट्स योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कहा माय चिल्ड्रन। आई सेड ओके, वेरी गुड, व्हाट अबाउट योर चिल्ड्रन? दे सेड अच्छे स्कूल में डालना, अच्छी तरह से उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना, ये करना। बट नो वेयर वॉज ही टॉकिंग अबाउट मेकिंग देम इमोशनली स्ट्रॉन्ग। बिकॉज वो तो सोचा ही नहीं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं डाला ना, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आया, तो ये भी नहीं ध्यान आया कि मेरे बच्चों के प्रति जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी ये आता है। हमने सिर्फ देखा कि फिजिकली उनको सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए, एजुकेशन उनको अच्छी मिलनी चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इमोशनली उनको स्ट्रॉन्ग बनाना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हु विल डू इट? इज द स्कूल गोइंग टू डू इट? Go and talk to any principal. Are you ready? She says, oh, so many children. And nobody knows how to do it also. कैसे करेंगे? हम तो नहीं कर सकते। आप किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल या टीचर से मिले, they're only saying क्या करें आजकल के बच्चे, देखो कोई स्कूल में रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। I actually met a boy in a school. He says, I beat myself. मतलब इस तरह के केसेस प्रिंसिपल्स और टीचर को हैंडल करने पड़ते हैं। So yes, it's a बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। एंड ये बच्चा काफ़ी बड़ा था, नॉट कि he's saying मेरे को इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, जब मैं जिसके साथ नाराज़ हूँ या जो फ्रस्ट्रेशन है, मैं उनको कुछ नहीं कर सकता। I beat myself. Look at the situations they have to handle. Now that's a sign कि वो इमोशनली बहुत
वीक है, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जहाँ आज हम इसी इल्यूजन में चल रहे हैं ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली फैमिली फैमिली, फैमिली में भी चिल्ड्रन, सो आर वी रियली फुलफिलिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर मेरे बच्चे आज इमोशनली वीक हैं, देन time to wake up. I am not fulfilling my responsibility. Yes, very true, you know. जब आप अपने इमोशंस पर ध्यान रखना शुरू करेंगे, अपनी स्थिति पर, तो फिर आप अपने बच्चों के भी you will be able to take care. And if you find your child is going through pain, you can help. लेकिन अगर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट में ही नहीं आता, या अगर आता भी है तो हैंडल करना नहीं आता, तो फिर कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की? इनफैक्ट यू नो दिस इज हाउ, बहुत बार पेरेंट्स आते हैं कि वो इस तरह के क्राइसिस में हम क्या करें, तो वो ये क्योंकि हमने अगर अपने आप को ही हैंडल करना सीख गए होंगे, सो आई थिंक नाउ आई विल बी एबल टू डू ऑल, फिर मैं बाकी सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी, इमोशनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का सही परिप्रेक्ष्य बता पाऊंगे। क्योंकि खुद जब तक नहीं करेंगे, आई मीन बोलना बहुत इजी है ना बच्चों को कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, बट दे गो थ्रू सो मच कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड, उनको कितना अंदर दर्द है, हु इज गोइंग टू हेल्प? एंड फिर वी से कि स्कूल में काउंसलर है, स्कूल में जो काउंसलर है उनसे बात करो। आई मीन स्कूल्स डोंट नीड टू हैव काउंसलर, दिस वाज द रोल ऑफ द पेरेंट। पहले कहाँ था? हम जब स्कूल में थे तो वी डिडंट हैव अ काउंसलर, क्योंकि काउंसलिंग का कार्य तो काउंसलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। क्यों आज मुझे बाहर एक थर्ड पर्सन के पास जाना पड़ रहा है? बिकॉज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। देन आई एम फाइंडिंग द नीड टू टॉक टू समवन एल्स। तो समवेयर वी नीड टू स्टॉप, अपनी लिस्ट फिर से बना लें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्चुअली सिट डाउन एंड डू इट। एंड फिर कहीं लगे कि हाँ ये तो बहुत बड़ी मेरी लिस्ट है, और फिर कई बार कई लोग कहते इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना, सिर्फ ध्यान रखना है। और जैसे आपने कहा खुद करेंगे तो बच्चे को कराना आसान हो जाएगा। अच्छा, बच्चे को कराना आसान हो जाएगा। अपनी टीम को ऑफिस में, आई मेट वन ब्रदर इन अ प्रोग्राम, ही इज हेडिंग अ कंपनी, नॉट वेरी बिग, 40-50 लोगों की। तो इसे पहले तो मुझे इतना गुस्सा आता था एंड मैं ऐसे चिल्ला देता था, लेकिन सब मेरे से डर कर चलते थे, मेरा पूरा ऑफिस। लेकिन फिर प्रोग्राम देखकर जैसे जैसे अपने पर वर्क किया, ही से अब तो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, एंड ही वाज शेयरिंग विद एवरीवन कि बिना गुस्से के भी काम हो जाता है, यू नो, ऑफिस में चलता है। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही केम एंड शेयर, ही सेइंग मेरे ऑफिस के बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ अब शेयर करते हैं। दैट वाज एन आई ओपनर, एंड एवरीवन सेड कि अपनी प्रॉब्लम अपने बॉस के साथ आकर कौन शेयर करेगा, नहीं तो यू नो अपने घर की, अपने हस्बैंड की, हु विल कम एंड शेयर? ही सेज दे कम एंड शेयर, एंड समवेयर दे लुक एट मी लाइक दिस नाउ, कि कहीं ना कहीं मेरे पास एक आंसर है उनके लिए, जस्ट बिकॉज आपको कोई एक दिखाई दे रहा है who's being able to take care. Yes. तो आपको जैसे ही कोई ऐसा दिखाई देगा, मिलोगे आप जिससे who's able to take care of himself first, you know that person will be able to help you. तो आप देखो पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। ऑफिस वही है, लोग वो हैं, लेकिन आपका काम करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो लेट्स पुट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द लिस्ट। हैव यू पुट इट ऑन योर लिस्ट? देखो हम एक बिलीफ के साथ स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग विल स्टार्ट विद अ बिलीफ। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हम दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा अच्छा ले लेंगे, ये एक बिलीफ है। लेकिन जैसे आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हो, now that becomes the truth. And that's why we say take it back, experiment. Reject कर दिया तो then nothing works out for you. It's another belief. You know, हस्बैंड वाइफ के केस में बहुत होता है, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, उन्हें मेरा ये करना अच्छा नहीं लगता, और इसलिए मैं ये करती जाती हूँ। भले करो, अगर करते भी हो तो पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कि मैं खुश रहूंगी वो करते हुए, फिर करो। Then it's okay. Even if you know I have to do something for someone, but my first responsibility is I will stabilize myself, then do it. Not I will go into pain and then do it. मुझे आपके लिए करना पड़ रहा है, मुझे उनके लिए करना पड़ रहा है, उनके लिए Not worth it. क्योंकि जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो तो दर्द का ही होगा। तो जैसे ही हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही हमारी एक और जो बात आती वो है डायरेक्शन इन लाइफ। माई सेल्फ डायरेक्शन। कहा जाता द गिफ्ट ऑफ लाइफ इज गिफ्ट ऑफ टाइम। ये जीवन कितने समय के लिए ये है मालूम नहीं। डू वी नो? नो। कितना टाइम? वी डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव। यू नो इट्स लाइक मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है, लेकिन मेरे पास ये चॉइस है कि ये जितना समय मुझे मिला है
इसका मुझे क्या करना है, हाउ डू आई हैव टू क्रिएट माई लाइफ। अब ये मुझे जितना समय मिला है, मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो इसको अपने कंट्रोल में लेकर बहुत क्रिएटिवली जिस तरह का अपना मैं ड्रामा बनाना चाहूँ, you know, the way I would want my role to evolve, I do it. The other thought is, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, दूसरे लोग मेरे जीवन को चलाते हैं, तो समय उतना ही मिला है, जीवन वो उतनी ही मिली हुई है, लेकिन उसको हम कैसे बिताते हैं ये किसकी जिम्मेवारी है? मेरी अपनी। ये भी तो अगर मैं उस स्मृति से चलती हूँ कि ये सब कुछ मेरे हाथ में है एंड आई कैन क्रिएट, व्हेन विल आई बी एबल टू क्रिएट? क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अभी मुझे बुरा भला कहते हैं, लेकिन जब मैं रियलाइज करती हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं अपना सीन अपने अनुसार क्रिएट करती हूँ। तो भले आप जैसे भी थे, लेकिन अभी अभी मैंने अपना सीन कैसा क्रिएट किया, जिस तरह मैं क्रिएट करना चाहूँ, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी सीन। एवरी सीन, अगर आप इस एक्टर पर ध्यान देना शुरू कर दो तो आपकी पूरी जीवन की ये जो यात्रा है वो कौन क्रिएट कर रहा होगा? मैं खुद करूंगी। आप क्रिएट कर रहे हो। दूसरा नहीं लिखेगा मेरी कहानी, दूसरा मेरे डायलॉग्स नहीं लिखेगा। वेरी ट्रू। लेकिन अगर मैं जीवन इस स्मृति से चल रही हूँ कि वो क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर मेरी जीवन की जो पूरी यात्रा चलेगी वो कोई ना कोई और क्रिएट करता है। आपने ऐसा क्यों बोला? आप कौन होते हैं करने वाले? आप स्पेशली फॉर सिस्टर्स कहते हैं पहले जीवन उस तरह चली जिस तरह पिता चाहता था, फिर जीवन उस तरह चली जिस तरह पति चाहता है, फिर जीवन उस तरह चली अब जब बेटा। नाउ दिस इज अ फीलिंग ऑफ कंप्लीट हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस। सो ऐसा व्यक्ति अपने प्रति अंदर कैसे सोचेगा? क्या सोचेगा अपने प्रति? यू नो, इज दैट पर्सन एंजॉयिंग लाइफ? नो, दैट पर्सन इज जस्ट सेइंग कि आई एम लीडिंग माई लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस पीपल। सो समवेयर हमें रुक कर सोचना पड़ेगा कि am I leading my life according to myself or am I leading my life according to other people? ये सेंटेंस बहुत सिंपल साउंड कर रहा होगा, but I am telling you, many people वो एक चीज बोलते हैं, I have no choice. Maximum, yes. I have no choice. वो अपनी परिस्थितियों की एक ऐसी लिस्ट बना लेंगे, कहेंगे I have no choice. Take this sentence, I have no choice. एंड एक्सप्लोर। कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपके पास चॉइस नहीं है? क्योंकि जिस बार आपने अपने आप को एक बार पे ये सेंटेंस दिया, आई हैव नो चॉइस, मतलब आपके जीवन आपके हाथ से निकल गए। लेकिन मुझे उस सपोज टीचर के साथ पढ़ना ही है जो मुझे बार बार समहाउ वो मुझसे नाराज है। बहुत सारे बच्चों के सामने भी ये बात आती है कि टीचर इज़ नॉट लाइकिंग मी, यू नो, दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम विद स्टूडेंट्स। तो वो मुझे उसकी क्लास को अटेंड करना ही है, लेकिन वो बार बार मुझे निगलेक्ट करता है या मुझे पॉइंट आउट करता है। ये बहुत बच्चे बोलते हैं। तो तब इस सिचुएशन में मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। क्या चॉइस कौन सी चीज़ की नहीं है? कि मुझे उनके पास उन्हीं से पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ। मुझे वो सब लेना ही पड़ेगा। हाँ। बट मैं रिस्पॉन्ड क्या करूँगा, वो मेरी चॉइस है। देखो, चॉइस वी आर नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अगेन अब आपकी जिनसे शादी हुई है, अब थोड़ी आप अपनी चॉइस एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, उस केस में भी हम कर देते हैं आजकल। या आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो बॉस है, आपका जो टीम है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चॉइस देयर, वी आर टॉकिंग अबाउट हर सीन में, हर स्टेप पर रुक कर हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि कहीं भी गलती से भी हम अपने आप को ये तो नहीं कह रहे कि आई डोंट हैव अ चॉइस। ये एक बहुत, क्योंकि फिर एक बार ये सेंटेंस सेट इन हो जाता है तो हम हर सिचुएशन में इसको अप्लाई कर देते हैं। आई हैव नो चॉइस। यू नो, अ सिंपल थिंग लाइक कई ऑफिसेस में कई लोगों को अपने सीनियर के प्रेशर के अंडर कुछ कई बार गलत काम करना पड़ जाता है, या करप्शन या झूठ बोलना या whatever। अब वो करते हैं, ठीक है, करते हैं, खुद करते हैं, लेकिन करते करते पता है क्या कहेंगे? आई हैव नो चॉइस। कौन कर रहा है? आई एम डूइंग इट। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई एम सेइंग आई हैव नो चॉइस? हम क्या कर रहे हैं? लेकिन मैं अगर नहीं करूँगा तो मेरी नौकरी चली जाती है सपोज। बट दैट्स आल्सो अ चॉइस। हाँ, बट देन मेरे घर पे फिर कैसे होगा? नो, इट्स ओके, आप कर रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग कि आपको करना है या नहीं करना है, वी आर नॉट डिबेटिंग ऑन दैट कि आपको करप्शन अगर आपको करनी पड़ रही है, ब्राइब लेनी पड़ रही है ऑफिस की तरफ से, तो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। क्वेश्चन इज कि आप दोनों में से जो भी ऑप्शन
कर रहे हैं, कर तो आप रहे हो ना, वो फिर भी आपकी चॉइस है। अपने आप को ये कहकर नहीं करवाना कि आई हैव नो चॉइस। व्हाई वी आर सेइंग दिस? क्योंकि ये सेंटेंस हमें अंदर ही अंदर खाली कर देता है कि मेरी जीवन मेरे हाथ में तो है ही नहीं, एंड दिस इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस फॉर एनीबॉडी। No, but given the choice, I would not like to lead my life like this. This is what people say. Exercise your choice then. Exercise your choice. I met an officer. उनको it was on a big level deal, तो वो कुछ ऐसे 6 करोड़ की डील थी, एंड उनको कहा गया था कि उनको ऐसे वेंडर से वो लेना है ताकि दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वुड गेट 6 lakhs out of it. He didn't do it. Okay, he said it just doesn't go well with me, तो मैं नहीं कर रहा. तो वो सीनियर ने उसी टाइम कह दिया कि you will have to pay for this what you have done. He says okay. तो नहीं किया, तो अपनी चॉइस उस टाइम एक्सरसाइज की. अब क्या हुआ उसके बाद? उनके नीचे वालों की प्रमोशन हो गई और इनकी नहीं की गई. नाउ दिस ब्रदर हैज़ गॉन इनटू डिप्रेशन. ठीक है, सो ही सेज मुझे डिप्रेशन हो गया. अब डिप्रेशन किस बात से हो गया? कि मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, मैं वहीं रुक गया हूँ, कोई रीज़न नहीं दिया जा रहा, कुछ नहीं हो रहा. So I said, is there any reason? He said, yeah, I think this is the reason, कि मैंने उनकी वो बात नहीं मानी थी. So I have to be very clear कि जब मैं अपनी चॉइस एक्सरसाइज कर रहा हूँ, I also have to be ready कि उस चॉइस के साथ मुझे जो भी repercussions आएंगे, that is also my responsibility. Basically अपनी जीवन की हर निर्णय की, हर decision की responsibility. तो जैसे ही he realized that, इसे ठीक है, तो मैंने ही चूज़ किया था ना कि मुझे नहीं करना है वो काम से ना, तो उसका जो भी रिजल्ट हो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट्स फाइन नाउ. सो बेसिकली दोनों अब उस चॉइस में कि आप ब्राइब लें या ना लें, डिसीजन वट एवर यू टेक, दैट्स नॉट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दोनों डिसीजंस आपकी ही चॉइस है. अगर आप अपने आप को ये कहते हैं कि मुझे अपने परिवार को संभालना है, मेरे पास कोई और जॉब नहीं है, तो वो भी मेरा ही डिसीजन है, वो भी मेरी ही चॉइस है. मेरी सिचुएशंस के अनुसार मेरी जजमेंट पावर मुझे जो भी कर रही है, ये डिसीजन मैं ले रही हूँ. लेकिन प्लीज डू नॉट टेल योरसेल्फ आई हैव नो चॉइस. दिस इज द चॉइस आई एम मेकिंग. अगर नहीं लेते हैं, उसका जो भी रिपरकशंस फेस करना है, दिस इज ऑल्सो द चॉइस आई एम मेकिंग. क्योंकि हर स्टेप पर ऐसी कोई सीन ही नहीं होती है जिसमें हम चॉइस नहीं लेते हैं. सिर्फ ये है हम अपने आप को कहते क्या है, आई हैव नो चॉइस. तो वो कहने से हम एक जो जीवन की यात्रा पर चलते हैं, वी नॉट वेरी एम्प्टी इनसाइड के मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऐसे चल रहा है. एक्चुअली हर चॉइस, हर डिसीजन हम ले रहे हैं, लेकिन लेते हुए भी क्या कहते हैं कि I have no choice. That's a very very demotivating sentence for myself. लेकिन शिवानी, इनफैक्ट हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन इस पर मैं बात ये करना चाहूँगी कि कई बार हम चाहते नहीं हैं उस राह पर चलना, और तब हमें वो करना पड़ता है. अगर मजबूरी इतनी ज़्यादा कौन कराता है? नहीं, हम खुद ही कर रहे हैं. हम खुद ही कर रहे हैं. लेकिन अगर हम वो नहीं करें, ठीक है, तो फिर कहा जाता है कि ये जो बात कही जाती है कि सच की राह बहुत मुश्किल है और उस पर बहुत कांटे आएंगे और ये होगा, तो फिर हम क्या सेक्रीफाइस करते जाएं? क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप? कहीं ना कहीं मेरे पूरे परिवार को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. सो इट ऑल डिपेंड्स ना आपके जीवन में आपकी प्रायोरिटीज क्या है. दैट्स व्हाई इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. दैट्स व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. क्वेश्चन इज कि दोनों में से जो भी करोगे, just remember that it's your choice. No one got it done from you. ये कहना कि उन्होंने मुझसे ये करवा लिया या उनकी वजह से ये हो रहा है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है. लेकिन एक्चुअली अगर हम ये कहते हुए करते हैं कि I have no choice, it just makes me feel good, nothing else. I know. That's all. So again, my first responsibility is towards me, that I have to feel good. Not feel good like this. I have to be happy. You're not being happy when you say I have no choice. You know, अगर मुझे आज bribe लेनी भी पड़े, let's say now it like this. If I tell myself I am choosing to do this, then I'm more in control rather than I'm doing it, but I'm not choosing to do it. तो अंदर क्या होगा? क्योंकि उसका जो repercussion आने वाला है, हर डिसीजन का जो रिपरकशन आने वाला है, वो फेस कौन करने वाला है? और वो मैं फेस करने वाली हूँ, मैं फेस करने वाली हूँ. वेदर इट कम्स इन द लॉ ऑफ कर्मा और विच एवर वे, आई हैव टू फेस द रिपरकशन. एंड जब वो रिपरकशन मेरे सामने आएगा, आई शुड बी रेडी टू से हाँ, ये मैंने किया था,
और इसका ये मेरे सामने रिजल्ट है। अगर इफ आई से ये मैंने नहीं किया था, ये मेरे बॉस ने करवाया था, या ये मेरी वाइफ ने करवाया था, या देन वो रिजल्ट मेरे सामने जब आएगा, आई विल नॉट बी एबल टू फेस इट। सो बेसिकली माई होल लाइफ गोज आउट ऑफ कंट्रोल। जब एक्शन कर रहे हैं तो भी कंट्रोल में नहीं, और जब उसका रिजल्ट आ रहा है तो भी कंट्रोल में नहीं। इनफैक्ट इट्स आई कैन अंडरस्टैंड यू नो व्हाट यू ट्राइंग टू से कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या है कि अदरवाइज हम बहुत मजबूर अपने आप को फील करते हैं, और वो मजबूरी और हेल्पलेस वाला जो पूरा फैक्टर है वो कहीं ना कहीं हमारे आगे की ज़िंदगी में भी हमें हमारा ये संस्कार बन जाता है। दूसरा, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जस्टिफाई करने लगती हूँ, जस्टिफिकेशन दे देती हूँ अपने आप को, पूरा ओपन चांस। हम गलत या सही जो भी है करते भी जाते हैं, और ये भी बोलते रहते हैं आई हैव नो चॉइस, मैं कर रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं, बोलते जाएंगे और हर बार क्या बोलेंगे, मेरे पास चॉइस नहीं है, उन्होंने करवाया। तो उससे क्या होता है, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू डू सर्टेन थिंग्स विच एक्चुअली आई इंटरनली फील आई डोंट वांट टू डू। अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर हम और बातचीत करेंगे, बिकॉज कई सारी चीज़ें अभी हैं जो अगर मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, अगर तो मैं वो स्ट्रेंथ कहाँ से लेकर आ सकती हूँ, व्हाट इज़ इट दैट कैन गिव मी स्ट्रेंथ, यू नो देयर लॉट ऑफ थिंग्स इसके ऊपर जिस पे हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल थैंक यू सो मच आज की इस बातचीत के लिए। ओम शांति। ओम शांति।